इसराइल के बारे में एक कहावत जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो यह कि इसराइल को अपने देश और उसके नागरिकों से बदतमीजी कतई पसंद नहीं है। इसराइल की एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर किसी भी राष्ट्र या किसी भी संगठन ने हमारे देश के एक भी नागरिक को मारा तो हम उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में ढूंढकर उसे मार देंगे और हमारे एक नागरिक के बदले उसके 50 नागरिक मारे जाएंगे। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ना तो इस घटना की निंदा करी और ना ही उन्होंने हमारे देश के घटिया नेताओं की तरह कोई शांति का भाषण दिया, बल्कि उन्होंने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को फोन करके कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना ही कहा कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी हो जो इस घटना में शामिल है उन्हें किसी भी तरह मार दो, और उन्होंने एक एक आतंकियों को चुन चुन के मारा। इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और इसराइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो वह इसराइल का नागरिक माना जाएगा। 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की। इसका कारण यह था कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और इसराइल एक यहूदी देश है, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है और हिब्रू के बारे में यह कहा जाता है कि मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था तथा इस भाषा को कोई सीखने वाला नहीं बचा था। लेकिन इसराइल की स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी हिब्रू भाषा को इसराइल की आधिकारिक भाषा बनाया और इस प्रकार हिब्रू का पुनर्जन्म हुआ। इसराइल की 2 आधिकारिक भाषा है, हिब्रू और अरबी। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है और देश के प्रत्येक नागरिक को सेना में कम से कम 2 साल तक काम करना अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो। इसी प्रकार से इसराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अगर हम इसराइल की वायुसेना की बात करें तो इसराइली वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी इनसे डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही इसराइल से आगे हैं। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी इसराइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। इसी कारण चारों तरफ अपने शत्रु देशों से घिरे होने के बावजूद भी इसराइल आज तक सुरक्षित है। इसराइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों के पाले हुए अनेक आतंकवादी संगठन रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इसराइल दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पिछली सदी की तुलना में इस सदी में अधिक वृक्ष हैं। अर्थात इसराइल शक्ति में तो आगे है ही, इसके अलावा वह पर्यावरण के मामले में भी बहुत ज़्यादा सजग है। इसराइली नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके नोटों को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। सबसे पहला फोन मोटरोला कंपनी ने इसराइल में ही बनाया था। इसके अलावा सबसे पहली पेंटियम चिप, पहली वॉइस मेल, पहला एंटीवायरस भी इसराइल में ही बना था। सबसे पहला एंटीवायरस इसराइल में